नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना की बहुत कड़ी आलोचना कर दी है। कोर्ट ने कह दिया है कि उन्होंने बिना सोचे समझे पेड़ काटने की अनुमति कैसे दी, वो भी तब जब दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई थी। दोस्तों, वीके सक्सेना हमेशा सीएम केजरीवाल पर, दिल्ली की सरकार पर निशाना साधकर अपना टशन दिखाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही केजरीवाल के जेल जाने के बाद वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली में जनता को मिल रही बिजली, पानी और बस सेवा से जुड़ी जो मुफ्त सब्सिडी है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने ये तक दावा किया था कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चल सकती है। वो राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर चुके हैं, लेकिन खुद एक मामले में अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इतना बुरी तरीके से फंस चुके हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भरी कोर्ट में ऐसी फटकार लगाई कि वीके सक्सेना की बोलती बंद हो गई। दरअसल जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कोर्ट की अनुमति लिए बिना पेड़ गिनाने के एलजी के एक्शन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन यहां भी सक्सेना साहब टशन दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जज साहब के सामने वो टशन काम नहीं कर पाया। जज ने फटकार लगाते हुए ये कह दिया कि क्या आप खुद को अदालत समझने लग गए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, पेड़ गिराने के मामले में एलजी की भूमिका को छिपाने की कोशिश पर भी कोर्ट ने निंदा की है। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये डीडीए द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों पेड़ काटे जाने से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश पर दिल्ली के सदर्न रिज इलाके में 1100 पेड़ काट दिए गए। इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे किसी भी एक्शन से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद एलजी ने बिना कोर्ट से अनुमति लिए पेड़ काटने का आदेश दे दिए, पेड़ कटवा दिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल ने पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मान लिया है कि दिल्ली सरकार के पास वृक्ष अधिकारी की शक्ति है। ये दुखद स्थिति है कि जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पहले दिन ही बता दिया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं। दोस्तों, पीठ ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से तीखे लहजे में सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या वो खुद को अदालत समझने लगे हैं। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि क्या डीडीए अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि पेड़ों को काटने के लिए शीर्ष अदालत ने अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी बहुत जरूरी है। जस्टिस ओगा ने कहा कि मुझे लगता है कि उपराज्यपाल खुद को अदालत मान रहे हैं। क्या कोई अधिकारी एलजी के पास ये बताने गया कि हमें आगे बढ़ने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत है? क्या उन्होंने इजाजत मांगने की कोशिश की? दोस्तों, पीठ ने जोर देते हुए यह भी कहा कि वीके सक्सेना सहित सभी जितने भी पक्ष हैं उन्होंने गलतियां की हैं और स्पष्टीकरण के लिए अदालत में आने के बजाय इन त्रुटियों को छुपाने का जो है विकल्प चुना है। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या उसने उपराज्यपाल की अनुमति के आधार पर पेड़ों को काटने का निर्णय लिया था या कोई स्वतंत्र निर्णय भी लिया गया था। इससे पेड़ों की कटाई का काम करने वाले ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उसे अदालत को यह बताने के लिए कहा गया है कि किसके निर्देश पर उसने ये कार्रवाई की। दोस्तों, दिल्ली के जो एलजी हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के एलजी वीके सक्सेना वो खुद को अब सबसे बड़ी अदालत समझने लगे। अदालत की इजाजत के बगैर उन्होंने एक एक्शन ले लिया जिस पर खुद पहले अदालत कह चुकी थी कि आपको पहले हमसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा केंद्र सरकार और एलजी वीके सक्सेना खुद को समझने लगे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अब इनकी नजर में कोई अहमियत नहीं रह गई है? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूजी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।